Good morning, dear students. Welcome back in our mathematics class with the chapter number 6, time. Today's our topic is days between dates. हम क्या पढ़ने वाले हैं कि dates जो हैं उनके बीच में कितने days हो रहे हैं वो हम इस chapter में करने वाले हैं. So जैसा कि आप अपनी screen पर 2020 का calendar देख रहे हैं, as you can see, all right. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किसी एक डेट से जो नेक्स्ट डेट होती है, कुछ दिनों बाद वाली डेट होती है, उसके बीच में कितने डेज आ रहे हैं. एज हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है 15th जनवरी. विच डेट इट इज 15th जनवरी. ऑल राइट. अब मुझे आप ये बताइए कि 15 जनवरी को कोई फंक्शन है और 31 जनवरी तक हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने डेज हो रहे हैं. तो हम क्या, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो हियर इज एक्सरसाइज 6.3 अबाउट डेज बिटवीन डेट्स. हम क्या पढ़ेंगे कि जो डेट्स हैं उनके बीच में कितने डेज हो रहे हैं वो हम इस एक्सरसाइज के थ्रू समझने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. What is this? The International Trade Fair will be organized for 13 days. जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है उसको कितने डेज के लिए ऑर्गेनाइज किया है, 13 डेज के लिए. ठीक है. फ्रॉम 14th नवंबर. कब से स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 14th नवंबर से और कितने डेज तक चलने वाला है, 13 डेज तक. ठीक है. अब हमें ये बोला है, अब क्वेश्चन है ऑन विच डेट विल द ट्रेड फेयर एंड. कौन सी डेट को ये ट्रेड फेयर एंड होगा. मींस हमें क्या करना है, देखिए 14th नवंबर से काउंटिंग शुरू करनी है क्योंकि वो स्टार्ट कब से हुआ है, 14th नवंबर से. फर्स्ट डेट 14th नवंबर होगी और एंड होना चाहिए 13 डेज के बाद. कब एंड होना चाहिए, 13 डेज के बाद. ठीक है. अब आप देखिए क्या करेंगे, हम चलते हैं यहाँ. चलिए अब देखिए यहाँ पर 14th नवंबर आपको कहाँ दिख रहा है, ये आ गया 14 नवंबर. ये जो कैलेंडर है इसमें हमें 14 नवंबर दिख रहा है. चलिए हमें यहाँ से 13 डेज तक काउंट करना है. कब तक, 13 डेज. तो 13 डेज हम शुरू करते हैं 14 से. 15 पे हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. आ गया 13 डेज. देखो हमने 14 को क्यों काउंट किया, क्योंकि जो ट्रेड फेयर स्टार्ट हुआ है वो 14th डेट से स्टार्ट हुआ है. इस डेट को स्टार्ट हुआ था तो मतलब फर्स्ट डे तो वो इंक्लूड होगा ही. जिस दिन से फेयर स्टार्ट हुआ उस दिन को तो ऐड करना ही पड़ेगा. और जब हमने 14 से शुरू किया एडिशन करना, 14, 15, 16, 17 ऐसे, तो टोटल जो 13 डेज बाद आया वो क्या आया, 26 नवंबर. मीन्स एंड कब होगा, 26 नवंबर को. 14 से शुरू होके जब हम 26 तक जाते हैं तो बीच में कितने डेज हो जाते हैं, 13 डेज. सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 नवंबर. इज दैट क्लियर. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ कैलेंडर्स आपको दे रखे हैं, उससे रिलेटेड हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम. On 16th October, Tarunjeet class teacher declares that a dance competition will be held after 17 days. After 17 days क्या होगा, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, कब कहा था, 16th डेट को. अब 16th अक्टूबर का है, देखिए ये है अक्टूबर का कैलेंडर. ठीक है, ये अक्टूबर का कैलेंडर है, इसमें 16 डेट हो गई ये वाली, ये हो गई इसमें 16 अक्टूबर. अब यहां से हमें क्या करना है, 17 डेज बाद वो स्टार्ट होगा. 16 को उन्होंने क्या किया और अनाउंस किया, और कब होगा, 17 डेज के बाद होगा. मीन्स जब जहां तक 17 डेज आ रहे हैं उसके बाद वाली जो डेट होगी वो हमें क्या करनी है, काउंट करनी है. तो चलिए हम 16 को ऑर्गेनाइज किया, अब 17 डेज हमें काउंट करने, तो हम 17 से शुरू करेंगे, हम 16 को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं. ये हो गई 17 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 तो हो गए अक्टूबर में. 15 के बाद
16 और 17 हो गए 17 डेज पूरे। मीन्स हम जब अक्टूबर का कैलेंडर ओवर हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, नवंबर के कैलेंडर में। ऑल राइट, तो कितना आ गया, 17 हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम जहाँ पहुंच गए हैं वो कौन सा डे हो गया, बताइए वो कौन सा हो गया, वो हो गई 3rd ऑफ नवंबर। मीन्स 16th को अनाउंस किया था, 16th अक्टूबर को अनाउंस किया था। 16th अक्टूबर के बाद जब हमने 17 डेज तक काउंट किया तो 17 डेज कब आए, 2 नवंबर तक आ गए। जो 17 डेज थे वो 2 नवंबर पर आ गए हैं। बट उसने क्या कहा है कि 17 डेज के बाद में स्टार्ट होगा, तो जो उसके बाद वाला जो डेट आ गई वो आ गई 3rd ऑफ नवंबर। कौन सी डेट आ गई, 3rd ऑफ नवंबर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3rd नवंबर। क्लियर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी हम देख लेते क्या कह रहा है, calculate the number of days between the last Friday of October and the last Friday of November। फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का जो लास्ट फ्राइडे है वो आपको बताना है। तो देखिए ये रहा अक्टूबर का कैलेंडर, उसमें लास्ट फ्राइडे कौन सी डेट पे आ रहा है, 25th। क्योंकि देखिए अगर हम लास्ट देखते हैं तो 31st तो थर्सडे पे खत्म हो गया है ना, आपको दिख रहा होगा ना। ये देखिए ये जो 31st है वो तो यहाँ थर्सडे पे ही खत्म हो गया, थर्सडे दिख रहा है आपको, ये रहा थर्सडे, ठीक है। बट हमें बताना है लास्ट फ्राइडे। तो इस पूरे मंथ में जो फ्राइडे था वो लास्ट कब हुआ था, 25th को, तो हमने यहाँ लिख दिया 25th। अब बताइए नवंबर का जो लास्ट फ्राइडे वो कौन सी डेट को आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये है हमारा फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे कहाँ है, ये वाला, ये है हमारा फ्राइडे और ये डेट आ रही है 29। मीन्स हमें क्या काउंटिंग करनी है, 25th अक्टूबर टू 29th नवंबर, ये हमें काउंटिंग करनी है। क्योंकि देखिए अक्टूबर में जो लास्ट फ्राइडे है वो 25th अक्टूबर में आ रहा है और नवंबर में जो लास्ट फ्राइडे वो आ रहा है 29th नवंबर में आ रहा है। कब आ रहा है, 29th नवंबर। तो अब आपको क्या करना है, 25 से 29 तक काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब आप इतना लंबा काउंटिंग करोगे तो उसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला भी है मेरे पास। देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम 25 के बाद शुरू करेंगे काउंटिंग। 26 हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितने डेज हो गए टोटल, 6। 25 के बाद में जब हमने काउंटिंग की तो कितने आ गए, 26 मतलब 1, 27 2, 28 3, 29 4, 35 और 31 6। 6 डेज तो हो गए अक्टूबर के, किसके हो गए, 6 डेज मैंने अक्टूबर के काउंट कर लिए। अब हमें नवंबर में कहाँ तक जाना है, 29 तक जाना है। बट एंड तक हम कहाँ तक जाएंगे, 28 तक ही जाएंगे, है ना, क्योंकि 29 तो हमें बताना है कि उसके बीच में कितने डेज हो रहे हैं। 25 को हम काउंट नहीं करेंगे और 29 को भी हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों डेट्स के बीच के नंबर्स बताने हैं। तो हमने देखिए कब से शुरू किया, 26 अक्टूबर से शुरू किया और 28 नवंबर तक ही हम काउंट करेंगे। समझ आ रहा है आपको, बिटवीन पूछा है ना, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। हम इनकी जो नेक्स्ट डेट है 25 के बाद 26 आती, तो वहां से हमने काउंटिंग शुरू की। कितने हुए, 31 तक 6 डेज हो गए। और ये हुए 29 तक तो हमें जाना नहीं, हमें तो 28 तक ही जाना है, तो यहाँ पे हो गए 28 डेज। देखिए 28 नवंबर तक जाना है, मतलब डेज भी कितने हैं नवंबर में, 28 डेज ही तो है। देखिए यहाँ 1 से आप शुरू कीजिए, ये जो 1 है यहाँ से आप शुरू कीजिए, तो कितने डेज होने हैं बताइए, 1 से लेके 28 तक कितने डेज होंगे, 28 ही होंगे। 28 तो हो गए नवंबर के और 6 डेज अक्टूबर के जो हमने काउंटिंग किए थे, जो मैंने ग्रीन लाइंस ड्रॉ की है, देखिए अक्टूबर में वो जो 6 डेज थे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 8 + 6 14, कैरी 1, 2 + 1 3, 34 डेज। आ गया आंसर। अब आप ऐसे नहीं कि हम ऐसे काउंट करें, देखिए जैसे 25 के बाद में 26, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30, 31, 32, 33, 34। देखिए तो भी 34 ही आया ना, पर इतना लॉन्ग प्रोसेस हम करते जाएंगे कि हम छोटे बच्चे थोड़ी, हम नर्सरी केजी में थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हम एक एक एक, एक कैसे काउंट करेंगे। तो हमने क्या किया, नवंबर के 28 डेज को और अक्टूबर के जो 6 डेज थे उन दोनों को ऐड कर लिया, 34 हमारा आंसर मिल गया। वेरी इजी। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd। What question number 3rd? The flag day is celebrated 60 days after. Flag day is celebrated 60 days after. कब से पूछा है? The after the Indian Air Force Day, means जो Indian Air Force Day होगा उसके 60 days बाद आएगा flag day। देखो after जो word आ रहा है means उसके बाद वाला हमें चाहिए, और Air Force Day कब आ रहा है? 8 अक्टूबर, नीचे लिखा हुआ है ना, which is on 8 October, means 8 अक्टूबर को क्या है? एयर फोर्स डे, एयर फोर्स डे है, ठीक है, 8 अक्टूबर को। क्लियर? ऑन विच डे इज द फ्लैग डे सेलिब्रेटेड? तो हम फ्लैग डे कब सेलिब्रेट करेंगे? मुझे 8 अक्टूबर के जो बाद है मींस आफ्टर मुझे पता करना है, वो भी 60 डेज तक, मुझे 60 डेज काउंट करने हैं 8 अक्टूबर से। तो चलिए हम चलते हैं हमारे कैलेंडर में, ये रहा हमारा कैलेंडर, ठीक है। अब देखिए ये कैलेंडर हमें क्या बता रहा है, हम पहले देख लेते 8 अक्टूबर का है, ये रहा 8 अक्टूबर, दिख गया आपको 8 अक्टूबर। यहाँ से हमें काउंटिंग शुरू करनी है 60 डेज तक। कहाँ तक? 60 डेज तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं 60 काउंट करने। पहले तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर के डेज काउंट कर लेते कितने हो रहे हैं। 8 के बाद में हमारा आ गया 9, 10, यानी हम 9 से शुरू करेंगे, आफ्टर पूछा है ना तो हम 9 से शुरू करने वाले हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो देखिए अक्टूबर के कितने डेज बच रहे हैं? 23 डेज हो रहे हैं, ठीक है। हमें टोटल 60 डेज तक जाना है, अभी तो हम सिर्फ 23 डेज तक ही गए हैं, वो भी कौन से मंथ के? अक्टूबर के। अब मुझे बताइए नवंबर में कितने मंथ दे रखे, सॉरी नवंबर में कितनी डेट्स दे रखी है टोटल? नवंबर का मंथ होता है 30 डेज का, तो ये हो गए नवंबर के 30 डेज। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इन्हें ऐड कर लेते हैं। 3 + 0 3, 2 + 3 5, 53 डेज हो गए। कितने डेज हो गए? अक्टूबर और नवंबर के मिला के कितने डेज हो गए? 53। अभी भी हमें 60 तक जाना है, देखिए कितने बाकी, अभी तो हम सिर्फ 53 तक ही पहुंचे हैं, ठीक है। मैंने ये सारे के सारे काउंट कर लिए हैं, कौन से? ये वाले, ये नवंबर मैंने पूरा काउंट कर लिया 30 डेज वाला, और अक्टूबर मैंने 23 डेज ले ली, तो टोटल हो गए 53। अब 54 से हम काउंटिंग शुरू करते हैं दिसंबर में, तो चलिए हम चलते हैं 53 पर। 54 हो गया 1, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो 60 कहाँ आ गया? जब हमने इसमें देखिए हमने इसमें और ऐड किए कि 53 में हमें कितने और ऐड करने चाहिए? 7 डेज। 7 डेज जब हम इसमें और ऐड करेंगे तो 60 डेज पूरे हो जाएंगे। 7 डेज का मतलब क्या हुआ कि ये जो 7 डेज है वो मैंने लिए दिसंबर की। किसके लिए? दिसंबर के। पहले अक्टूबर के 23 लिए, फिर नवंबर में 30 डेज लिए, फिर दिसंबर के 7 डेज लिए, तो 60 कंप्लीट हो गए। 7th डेट तक तो मैं चली गई, बट उसने कहा है कि 60 डेज के बाद जो डेट आएगी उस दिन होगा हमारा फ्लैग डे। तो 7 डेज के बाद यानी 7th डेट के बाद कौन सी डेट आ रही है? 8th। कौन सी आ रही है? 8th। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 8th ऑफ दिसंबर। क्या हो गया? 8th ऑफ दिसंबर व्हेन वी विल सेलिब्रेट फ्लैग डे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमारा फ्लैग डे हम कब सेलिब्रेट करेंगे? 8th ऑफ दिसंबर से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग है, 8th अक्टूबर हमने शुरू किया था और हमारा एंड कब हो रहा है? 8th दिसंबर को। मीन्स देखिए इन 2 मंथ्स के बीच में कितनी डेट्स आ, इन 60 डेज का मतलब क्या हुआ कि 1 मंथ की 30 डेज और सेकेंड मंथ की भी 30 डेज, तो 30 और 30 60 हो गए, तो 8 से ही शुरू हुआ और 8 पे ही ओवर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2nd।
क्लियर हो गया? तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। सी का आंसर क्या आया? 8 दिसंबर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिए, राज फिनिश्ड रीडिंग अ बुक इन 8 days, ही रीड द बुक फ्रॉम। अब राज ने क्या किया, अपना जो रीडिंग प्रोसेस है अपनी बुक का वो 8 days में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब उसने कब स्टार्ट किया था और कब उसने एंड किया वो आपको बताना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD। इंक्लूड द डेज ही स्टार्टेड एंड फिनिश्ड रीडिंग, मीन्स हम जो 8 days काउंट करने वाले हैं उसमें आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि कौन सी डेट से उसने पढ़ना शुरू किया और कौन सी डेट पे उसने अपना जो रीडिंग प्रोसेस है वो एंड किया, तो वो दोनों आपको फिनिश और स्टार्टिंग भी उसमें ऐड करनी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, हम हमारे नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को वापस से रिवाइज कर लेंगे। अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा तो आप उस टाइम पे उसको समझ लीजिएगा, बट प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे करवा दिया है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डेज बिटवीन डेट्स वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें डेट्स को काउंट करना होता है। अगर क्वेश्चन में बिटवीन पूछा है तो हमें स्टार्टिंग और एंड की डेट को ऐड नहीं करना है। अगर आफ्टर पूछा है तो उसके बाद वाला जो डेट आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। बिफोर पूछा है तो उसके पहले वाला बता दीजिए। इस तरीके से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर।